नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस वक्त मेरे साथ हैं अमल शेरावत, जो कि सत्या टू और बहुत सी अलग अलग फिल्मों में और टेलीविजन सीरियल्स में काम कर चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अमल जी, आपकी एक्टिंग तो हमने देखी है, और प्लस आपके मतलब हर एक कैरेक्टर से हम लोग रूबरू हैं। दोस्ती की इतना नहीं पता था हमें कि निमृत कौर के साथ, आपके निमृत जी के साथ आपकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है। यार फ्रेंडशिप ना अब तो क्या है कि रिश्ता बन गया है। एंड वो होता है ना यार, जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं और आपको एक्टर कोई बहुत अच्छा जी। मिल जाए जी। तो आपकी जो दोस्ती है वो बहुत जल्दी रिश्ते में बदल जाती है। और जी। मेरे साथ क्या है कि मेरी कोई छोटी बहन नहीं है। तो हम्म। मेरे अंदर ना हमेशा वो क्रेविंग रही है कि क्या कोई बहन हो जिसकी बात कर सकूं, जिसको बात सको, जिसकी आप नखरे सह सको। तो वो सब निमृत के साथ हो जाता है। अच्छा। अच्छा। अमल जी, कौन से सीरियल में आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, और थोड़ा सा दर्शकों को बताइए, और प्लस साथ ही साथ कितना गहरा है आप लोगों का बॉन्ड। हाँ, चलिए तो मैं ठीक है, जैसे कोई आपको बता कोई रहा बात था कि निमृत से पहली बार मुलाकात हुई थी छोटी जगरानी के टाइम पे मेरी। एंड मैंने उससे पूछा था, सो व्हाट डू यू डू। एक बहुत ही इनोसेंट बच्ची की तरह उसने अपना पूरा इंटरव्यू दे दिया था मुझको। नहीं। जी। और उसके बाद हमारे सीन्स हुए बहुत सारे, एक साथ हम लोगों ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। एंड बहुत इमोशनल जी। सीन्स भी हुए भाई बहन वाले, जिसके बाद हमारी बॉन्डिंग जी। और स्ट्रांग हो जी। 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 अच्छा अमन जी, एक बात बताऊं तो पूछूं आपसे, तो कैसा लग रहा है आपको उनका बिग बॉस का खेल, और जिस हिसाब से वो खेल रही हैं। गई। बहुत बेहतरीन यार, बहुत अच्छा खेल रही है। खेल तो रही नहीं है वो एक्चुअली, क्योंकि खेलना तो मैनिपुलेशन को कहते हैं, खेलना स्ट्रैटेजी को कहते हैं। जहां तक मैं जानता हूँ या जितना मैंने देखा है, निमृत ने कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी अपनाई नहीं है। शी इज जस्ट बीइंग हरसेल्फ। वो जैसी है रियल लाइफ में वही शो के अंदर है बिल्कुल। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट कि शी हैज द गट्स टू बी हरसेल्फ ऑन नेशनल टेलीविजन। और बड़ी बात होती है जहाँ पे हर कोई आपको जज कर रहा होता है। तो खेल कौन रहा है अमल जी? आपने बोला कि खेल नहीं रही है वो, स्ट्रैटेजी होती है उसमें, प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, तो खेल कौन रहा है बिग बॉस में? और देखिए, मेरे ख्याल से निमृत और अब्दू को छोड़ के बाकी जितने भी कंटेस्टेंट है सारे गेम खेल रहे हैं। और जो कि बहुत अच्छा हम्म। भी है। जब आप किसी खेल में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको खेलना भी चाहिए। एंड या एवरीबॉडी एल्स इज प्लेइंग द गेम। ओके। ओके। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो अंकल जी की एंट्री हुई कल के दिन, उससे पहले अंकल जी ने एक बात बोली थी स्टेज में सबके सामने, जिसपे बहुत ज्यादा बवाल हुआ है कि प्रियंका जो है वो निमृत को टारगेट करती हैं, प्रियंका के पेड ट्रोलर्स हैं, और वो निमृत को आके ट्रोल करते हैं। क्या वाकई में आपने भी ऐसा महसूस किया? नहीं यार, मेरा थोड़ा सा इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहेगा। जी। मैं नहीं मानता कि कोई पेड, मतलब आई डोंट नो कि कैसे ये लोग खेल रहे हैं, बट जैसे मैं देख पा रहा हूँ एज एन एक्टर, एक गेम है, गेम का फॉर्मेट है, राइट। उसमें सिचुएशंस जी। ऐसी क्रिएट कर दी जा रही हैं जिसमें निमृत वर्सेस प्रियंका और प्रियंका वर्सेस निमृत। हम्म। और प्रियंका बहुत ज्यादा अग्रेसिवली अटैक कर रही है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो अटैक कर रही है। दैट इज व्हाट आई थिंक यार। बाकी ये तो पार्ट ऑफ गेम है। कौन सा बिग बॉस आपने ऐसा देखा है कि जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं हुए? आप मुझे एक बिग बॉस बताइए। जी। और अगर बिग बॉस में करेक्ट। लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो फिर टीआरपी कहाँ से आएगी बॉस? हर गेम का एक यूएसपी है। शार्क टैंक का अपना यूएसपी है। शार्क टैंक हम इसलिए देखते हैं कि हमें नए नए आइडियाज देखने को मिले। इंडियन आइडल हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें नई नई आवाजें सुनने को मिले। बिग बॉस हम इसलिए जी। देखते हैं कि लोगों का रियल सेल्फ बाहर आए, और साथ में थोड़ी सी जो कैट फाइट होती रहती है इसका मजा भी ले लें। राइट, राइट, राइट। निमृत जी पर एक बात कही गई है, इनफैक्ट सलमान साहब ने खुद वीकेंड पे बोला है कि आप जब तक अब्दू के साथ थी, जब तक साजिद खान के साथ थी, तब तक आप दिख रही थी, फिर उसके बाद अभी आप बिल्कुल नहीं दिख रही हैं, जब स्पेशली जब से अब्दू को आपने अलग किया है अपने से और दूर किया है। क्या आपको भी ऐसा लगा? और प्लस क्या लग रहा था कि निमृत जी का गेम जो है इन चारों के ही इर्द गिर्द रह गया था? देखिए, आपने मुझसे दो क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन ये, क्या निमृत बाकी को कंटेस्टेंट जैसे साजिद भाई या अब्दू की वजह से? तो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है निमृत का अपना एक अपना गेम है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, और वो उसकी वजह से दिख रही है ना। मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ, जितना मैं निमृत को पर्सनल लाइफ में जानता हूँ, कि वो किसी का सहारा लेगी आगे बढ़ने के लिए। वो ओके। किसी को भी क्रच नहीं बने कभी भी। चाहे उसकी पर्सनल लाइफ है चाहे उसकी जी। प्रोफेशनल लाइफ है, ये उसकी प्रोग्रामिंग ही नहीं है।
बिकॉज आप देखिए ना, ओके। लड़की लॉयर है बाय प्रोफेशन, फादर जी आर्मी में है, उनकी जी मदर प्रिंसिपल है। तो लड़की जी। जब ऐसे बैकग्राउंड से आती है, भाई उनका स्टेट्स में है, तो आदमी क्या होता है, बहुत इंडिपेंडेंट हो जाता हम्म। है ना। तो जब आदमी इंडिपेंडेंट हो जी जाता है तो वो किसी का सहारा, सहारा तो वो लेता है जिसमें, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो। इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं हम्म। है, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। और जहां तक आपकी बात रही कि निमृत नहीं दिख रही, तो देखिए 24 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें से आधे से 1 घंटा हमको दिखाया जाता है। अगर आपको निमृत को जी दिखाना है तो उसका पार्ट दिखाइए ना, वो चैनल दिखा सकते हो, दिखेगी वो बिल्कुल। जी जी। अमल जी, इस पर आपको थोड़ा सा मैं कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज ये अभी रिसेंटली ये बात हुई थी जहाँ पे लॉस्ट कैटेगरी में निमृत जी को डाल दिया, और ये खुद मतलब बिग बॉस का कहना है कि उनकी तरफ से कोई कंटेंट नहीं है, और तीन कैटेगरी बनाई थी, हाइपर एक्टिव, एक्टिव और लॉस्ट। तो उसी दौरान जो है कहा गया था कि निमृत का अपना कोई कंटेंट नहीं, इसलिए हम उनको लॉस्ट में डाल रहे हैं। तो वही बात मैंने आपसे पूछी, और प्लस मुझे ये जानना है, इस हफ्ते वो घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेशन में है। क्या लगता है चार में से एमसी स्टैंड, श्रीजिता, निमृत और अपना ये सुम्बुल, क्या लगता है कि कौन आउट होगा आपके हिसाब से? मैं ये कह रहा था कि आप ये जो कह रहे हैं कि इनएक्टिव जोन में चली गई है निमृत, या कुछ नहीं कर रही है, उसकी तरफ से कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो देखो यार, कंटेंट ना दो होते हैं। एक ऑर्गेनिक होता है, जो कि नेचुरल हो, जो कि जिसका कोई तथ्य हो, जिसका कोई मतलब हो, और एक होता है इनऑर्गेनिक कॉन्टेंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल में कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई और निमृत ने लिया, दैट इज ऑर्गेनिक। अब उस टाइम पे ऐसी कोई एक्टिविटी हुई नहीं जहाँ पे निमृत को इनऑर्गेनिक। ओके। यही मैंने आपको बताया कि निमृत डज नॉट ऑपरेट लाइक दैट, कि किसी भी बात को उठाओ और मुद्दा बना दो। हालांकि जी। उसको आता है, बट वो हम्म। चूज करते हैं कि वो ना बिहेव करे। तो जी। इसलिए ऐसा हो रहा है कि वो इनएक्टिव जोन में है। ओके। अमल जी, हमने डे वन से एक देखा है कि प्रियंका और निमृत की कभी जमी नहीं, मतलब कि पता नहीं क्या आखिरकार क्या राइवलरी क्या है। मैं जानना चाहता हूँ, आपसे भी जानना चाहता हूँ। ऑफकोर्स आपकी छोटी बहन के समान है, कुछ ना कुछ तो कभी शेयर किया होगा उन्होंने, या कुछ ये बाहर से ही आई है, या फिर ये हमको दिखाने के लिए बनी है ये, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। देखिए, देखिए मुझसे कभी शेयर नहीं किया, और मुझे तो पता भी नहीं था कि वो बिग बॉस में जा रही है, और उसने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एनडीए साइन किया हुआ था। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, ये लड़ाई कोई पर्सनल नहीं है यार, ये दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है ना। ये टकरार जो है दो लोगों की नहीं है, ये दो सोचों की टकरार है। निमृत कुछ सोचती है, प्रियंका कुछ और सोचती है। तो जब ये दोनों सामने आते हैं तो इनकी सोच में जो टकरार होती है वो हम देखते हैं। हमें इस पॉइंट को समझना पड़ेगा। यार ये पर्सनल राइवलरी कहाँ पर है? ना तो ये उसका बुरा चाहती है, ना वो उसका बुरा चाहती है, मैं दोनों confused हूँ। बट हाँ, दोनों अपने जी और दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। इट्स अ बेसिक थिंग है यार। हो गई लड़ाई, लड़ाई क्या, मैं तो इसको आर्ग्यूमेंट नहीं कहूंगा, मैं इसको लड़ाई नहीं कहूंगा, हीटेड आर्ग्यूमेंट है। ऑफ कोर्स आपको एक ऐसे घर में बंद किया हुआ है जी जहाँ पे आप बाहर की दुनिया से कनेक्टेड नहीं है, ना आपके पास मोबाइल है, आप कहीं और लेट आउट नहीं कर जी। सकते। तो आपके जितने भी इमोशनल बर्स्ट आउटबर्स्ट है या लेट आउट है, वो घर के अंदर ही होंगे, और वो हम लोग देख रहे हैं। इट्स वेरी नॉर्मल थिंग है, लेट्स नॉट ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन। जी। ओके ओके ओके। अमल जी, अभी रिसेंटली अंकल जी आए, मिस्टर आलूवालिया जी आए हैं, और उन्होंने हाँ जी, हाँ जी। निमृत को ये भी बोला थोड़ा सा धीरे शब्दों में कि मंडली से आगे बढ़ो करके। तो मतलब क्या लगता है कि क्या मंडली ओवरशैडो कर रही है निमृत जी को? ये देखो, वो तो हमेशा होता है ना भाई। अब मैं आप मेरा सोलो इंटरव्यू ले रहे हो, राइट? तो सारा फोकस ऑडियंस का, आपका, मेरे ऊपर है। जी अगर मेरे साथ चार एक्टर्स और बैठे होते, या वाइस वर्सा, अभी मैं आपको एक सोलो इंटरव्यू दे रहा हूँ, आपके साथ चार प्रोडक्शन हाउस और बैठे होते, या चार इंटरव्यूअर्स और बैठे होते, तो फिर क्या होता है, आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाता है ना। सेम होता है ओके। जब भी आप किसी ग्रुप में होते हो, तो अंकल के कहने का मतलब यही था कि यार ग्रुप में जब आप होते हो तो आपके ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं आती। और हम्म। अटेंशन से अंकल का मतलब ये नहीं था कि आप लाइमलाइट ले लो या फुटेज ले लो। अंकल का ये मतलब था कि जो जी। निमृत अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती है, उसके साथ उसके जो फ्रेंड्स हैं, हम्म। उनके भी पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं। हम्म। तो निमृत का पॉइंट ऑफ व्यू उठकर हम्म। खिलकर या खुलकर बाहर नहीं आता। तो अंकल का यही मतलब था कि यार जब अपना ट्रू पॉइंट ऑफ ट्रू। व्यू रखती है तो इंडिविजुअली होकर रखो, उस टाइम पे ग्रुप के साथ मत रहो। अदरवाइज मैं मान ही नहीं सकता कि अंकल कह दे कि आप ग्रुप में मत रहो। अंकल तो आर्मी बैकग्राउंड से, राइट? एंड आर्मी का तो मतलब ही है यूनिटी।
राइट। यूनिटी अमंगस्ट द पीपल। तो अंकल ने ये नहीं कहा कि आप यूनिटी तोड़ो, अंकल ने कहा जब आपकी बारी आती है किसी चीज से अपना डिसीजन रखने की, अपना ओपिनियन रखने की, तब आप इंडिविजुअल होकर रखो। दैट्स इट। ओके 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 ओके। अच्छा अमल जी, ये बताइए कि निमृत के जो अभी फ्रेंड्स हैं, स्पेशली साजिद खान, स्टैन, शिव, क्या ये उनके लिए मतलब बेनिफिशियल है उनके साथ रहना या फिर उनसे अलग होना? क्यों? क्योंकि रिसेंटली साजिद खान जी ने ये बात बोली थी कि शुम्बुल खाना ज्यादा अच्छा बनाती है तो हमको प्रायोरिटी पे उसको रखना चाहिए। सो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? नहीं यार देखो, मैं इस चीज को ना भाई एक ही तरीके से देखता हूँ। जब हम दोस्ती करते हैं ना किसी से, तो फायदा नुकसान देख के नहीं करते, हम जी दोस्ती करते हैं। और कोई भी आदमी इस दुनिया में परफेक्ट। अब आप, मैं कह रहा हूँ निमृत कौन सा परफेक्ट है, या मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं कौन सा परफेक्ट है या आप कौन से परफेक्ट है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम दोनों में दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती का मतलब ये होता है कि जब हम एक दूसरे के इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करके फिर भी उसके साथ रहते हैं, एक्सेप्ट करके आगे बढ़। यस यस। है ना। लेकिन तो जो निमृत ने किया बिल्कुल ठीक है। निमृत तो उसे पता था किसके साथ दोस्ती करनी है, जहाँ तो उसका दिमाग कनेक्ट हुआ, दिल कनेक्ट हुआ, उसके साथ दोस्ती कर ली। और जरूरी नहीं है कि दोस्त हमेशा आपके फेवर में जी। बोले। हर दोस्त अपना अलग होता है, बट दोस्ती ट्रू। सेम होती है ना। जी जी जी। शिव के साथ निमृत जी का बॉन्ड कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही, जैसे ही होना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, जब हम बफे खाने जाते हैं ना, तो हमें, अच्छा अला कार्ट और बफे में यही फर्क होता है कि अला कार्ट में हम दो तीन डिशेस मंगवा लेते हैं और वो खाते हैं, राइट। बफे का मजा क्या है राइट। कि आप खाते कम हो, लेकिन आपके सामने ना स्प्रेड इतना स्ट्रांग होता है कि आपको सारी वेराइटीज मिल जाती है, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन। आई। तो ऐसा ही जी बिग बॉस है। बिग बॉस में क्या है ना, ये बफे है। इसमें हर एक के साथ अलग अलग रिलेशनशिप। जी शिव के साथ अलग है, अब्दू के साथ अलग है, साजिद भाई के साथ अलग है, प्रियंका के साथ अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निमृत का पूरा सेल्फ जो है, ट्रू सेल्फ, वो बाहर आ रहा है। इसकी मुझे उसका हर कंटेस्टेंट के साथ जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज उस रिलेशनशिप के थ्रू लोग निमृत को और जान पा रहे हैं। मेहर को नहीं, छोटी सरदारनी को नहीं, बल्कि निमृत अहलूवालिया को और जान पा जी 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 जी। टॉप 5 कौन लगते हैं आपको अमल जी? रहे हैं। या मुझे टॉप 5 में तो नहीं, टॉप 3 में आपको कहूंगा। अब्दू मुझे लगता है, अब्दू इज वेरी हम्म। गुड। निमृत ऑफ कोर्स मुझे लगती है, आई थिंक शिव, एंड या शिव, एंड इवन साजिद, या साजिद भाई भी लगते हैं जाएंगे टॉप 5 तक तो जाएंगे। जी जी जी। अच्छा अमल जी, बार बार इनफैक्ट बाहर भी हम क्या करते हैं, पब्लिक से रिव्यू करवाते हैं, उनका ओपिनियन भी जानते हैं, पब्लिक सर्वे कराते हैं। तो पब्लिक ने कहा कि साजिद खान जी जब भी आते हैं नॉमिनेशन में तो वो नॉमिनेशन को कैंसिल कर दिया जाता है। एक फेवर मिल रहा है उन्हें, बायस बिहेवियर दिख रहा है बिग बॉस का। आप एज अ ऑडियंस अगर मैं बात करूं तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगा कि साजिद खान जी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, फेवर मिल रहा है? या मेरा क्या है ना भाई कि मैं एज अ प्योर ऑडियंस नहीं देख पाता, क्योंकि कहीं मैं भी देखो इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। सो आई नो अच्छा। हाउ डज द इंडस्ट्री वर्क, राइट। आई एम एन जी एक्टर। तो मुझे इंट्रिकेसीज जी मालूम है कि हाउ डज द इंडस्ट्री वर्क। एंड आई वेरी वेल नो कि देखिए, हम बात जब बिग बॉस की करते हैं, तो बिग बॉस किसका शो है? कलर्स का शो है। कलर्स किसका पार्ट है? वायाकॉम का पार्ट। वायाकॉम इज अ मल्टीनेशनल एजेंसी, राइट। एक मल्टीनेशनल एजेंसी एक इंडिविजुअल को क्यों फेवर करेगी? मुझे एक चीज बता। ओके। तो मुझे तो ये समझ में आता है, बाकी सबके अपने परसेप्शन है। ऑल रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, जिसको जैसे समझना है समझो, मुझे ऐसे समझना जी जी। ओके ओके। तो क्या अमल जी आप जाएंगे क्या बिग बॉस के घर में कभी निमृत जी को सपोर्ट करने, या फिर अगर आपको मौका मिला फैमिली वीक में अगर जाने का तो क्या आप जाएंगे? है। यार अगर निमृत को सपोर्ट करने की बारी आएगी तो बिग बॉस क्या, जहाँ पे भी होगा जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जब दोस्ती होती है तो पूरी होती है यार, है ना। राइट। तो चाहे उसकी पर्सनल लाइफ हो, उसकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे ये बिग बॉस हो, या वो कहीं और पे शूट कर रही हो, या वो अपने घर पर हो, whenever wherever she needs me, I'm always for her, and I know whenever and wherever I need her, she's always standing by my side. तो वो तो कहने की बात ही नहीं है। ओके ओके। और वैसे अगर आपको कभी बिग बॉस का ऑफर आएगा एज अ कंटेंडर जाने का, सो कभी सोचा है अमल जी ने?
नहीं यार, मैं कभी सोच नहीं पाया, बिकॉज क्या होता है ना, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल लाइन है हमारी। हमारा जो कैलेंडर होता है वो ऐसा होता है कि पहले वो चेक करना पड़ता है कि आपके पास डेट फ्री है नहीं है। मोस्टली आपके प्रोजेक्ट पाइपलाइन में रहते हैं, वो कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हाँ, अगर मेरी डेट फ्री हुई एंड फेलो कंटेस्टेंट्स अच्छे हुए तो मैं जाऊंगा, लेकिन ये बहुत हिम्मत वाला काम है। अगर मैं गया भी तो बहुत डर के साथ जाऊंगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा, अपना रियल सेल्फ पब्लिक के सामने दिखाना इज वेरी करेजियस। राइट, राइट, राइट। निमृत जी के फैंस को आप अपनी तरफ से क्या एक मैसेज देना चाहते हैं जो हमारे थ्रू आपको देख रहे हैं? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सारे फैंस को, और मैं जानता हूँ कि निमृत भी यही कहेगी, कि आप लोग, नया साल है, अपना बहुत ध्यान रखिए, अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए। काम होते रहते हैं, काम के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, बस परिवार एक ऐसी चीज है जिसको हम फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं कि चलो ये तो घर वाले हैं, इनके साथ बाद में टाइम स्पेंड कर लेंगे। नहीं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और निमृत भी आपके घर का एक हिस्सा है, तो आप निमृत को भी सपोर्ट कीजिए। एंड मे द बेस्ट वन विन। थैंक यू जी अमल जी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच हमसे ढेर थैंक यू सारी वेरी मच। बातचीत करने के थैंक लिए। यू ऑल द सो वेरी बेस्ट। मच, बड़ी। हैव अ गुड डे। बाय बाय।